Now I'd like to introduce our very dynamic IT education leader and pioneer, Divya Lal. Divya, warm welcome to you. And hi, Sumaya. Thank you. First, thank you to you and FlipLearn for making this webinar possible, and your consistent and sustained support to Education World and EduStarts for many other state webinars. Thank you very much. Let me introduce Divya. Divya is a psychology alumna of Delhi University with over 2 decades of EdTech industry experience. She's worked in many companies, including NIT, Educom, Smart Class. Divya is the founder, managing director of FlipLearn. She's a popular TEDx speaker. She has been conferred several awards, including the prestigious Inspirational Leader Award 2020 by White Page International, Visionary Leader in Education by ASMA, Best Woman Director of the Year 2020, Changemaker in K-12 Education by Global Gurus, and Visionary Leader Award at the World Education Congress Global Awards 2019. Divya, over to you. We look forward to your address and also to you moderating a very, very important panel, Bridging the Digital Divide. Divya, over to you. Thank you, Sumaya. Very good afternoon, ladies and gentlemen. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हम सबको ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम दिव्या है। पिछले 18 महीने हमारे लिए काफी हद तक एक बिल्कुल नई दुनिया में लेके गए हैं। जब हम देखते हैं कि पिछले 100 सालों में भी हमने कभी ये नहीं देखा कि स्कूल्स ऐसे बंद हो जाएंगे, बच्चे, टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स कभी मिल नहीं पाएंगे महीनों तक। एक अरसे में पढ़ाई फिर भी रहेगी, कोई छुट्टियां नहीं होंगी, और इतने ब्यूटीफुल हमारे स्कूल्स जो बने हुए हैं बिल्कुल वीरान टाइप्स हो जाएंगे। अभी भी जब मैं लास्ट कुछ महीनों में कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को स्कूल्स में मिलने गई हूँ तो बड़ा दुख सा होता है जब आप एक स्कूल में जाते हैं और बच्चों की आवाज और खिलखिलाहट और एक एक एम्बिएंट नॉइस जो एक रनिंग स्कूल की होती है वो आप नहीं जान पाते। इस सारे समय में हालांकि हम सब जितने लोग एजुकेशन में एसोसिएटेड हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हम जैसी कंपनीज हैं जो एसोसिएट करके सपोर्ट करते हैं स्कूल्स के साथ काम करने में, आई थिंक हम सब अपनी तरह से एक लेवल की कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिश जो ये चाहती है कि इंडिया और हमारे बच्चों, भारत और हमारे बच्चों में कोई लर्निंग गैप ना रहे, लर्निंग लॉस ना रहे। लेकिन उसके बावजूद इस कोशिश और इस इंटेंट, एक चीज होती है हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरी चीज होती है नियत होनी चाहिए। इन सब चीजों के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि काफी तरीके के ट्रेंड्स निकल रहे हैं जो वरीसम है। कुछ चीजें परेशान कर रही हैं क्योंकि बहुत सेमिनार्स, वेबिनार्स में हम हमेशा कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स तो फिर भी चेंज हो जाएंगे और नॉलेज बहुत डिफरेंट हो जाएगी जब आप काम करने जाएंगे, लेकिन ये जो साथ मिलके सीखने का एक समय होता है जीवन में, वो आपको बहुत सारी ऐसी स्किल सेट्स देता है और ऐसी शैली देता है जो आपको लाइफ में हर चीज के लिए प्रिपेयर करती है। और हम उस पे कहाँ हैं, स्पेशली कंसिडरिंग डिजिटल डिवाइड को लेके, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही विचित्र कंट्री है। हम बहुत ही प्रभावशाली और विचित्र कंट्री है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इकोनॉमी की, डाइवर्सिटी कल्चर की, डाइवर्सिटी लाइफस्टाइल की, और ये सब चीजें मोर देन एवर आज की डेट पे प्ले कर रही हैं कि हम सब लोग कैसे अपनी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद हर इंडिया के बच्चे को रीच करें और इनेबल करें कि उसकी लाइफ साइकिल में ये 18, 20, 25 महीने जो 18 महीने जो हो चुके हैं और आगे आने वाला समय जो है उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। और उस समय को हम कितने अच्छी तरीके से इनेबल कर सकते हैं उसके लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। ये इस डिजिटल डिवाइड के हिसाब से मैं इस एरिया में 20 साल से काम कर रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सालों पहले मतलब टीचर्स के हाथ में माउस पकड़ाए हैं, कीबोर्ड्स देखे हैं क्लासरूम्स में क्लिक करते हुए, यूपीएस की आवाज आते हुए, और इन सब चीजों में लास्ट 20 साल में हमने लास्ट 15 महीनों में कमाल देखा कि हर टीचर ने इस कंट्री में
जिसके पास एक पॉसिबली एक स्मार्टफोन था किसी भी लेवल का, उसने अपना कैमरा ऑन करके अपनी बहुत लिमिटेड नेटवर्क बैंडविड्थ को लेते हुए, बेझिझक होते हुए अपने आप को ऑन करा टू बी व्यूड नॉट बाय जस्ट 40 बच्चे बट बाय 120 पीपल, दोनों पेरेंट्स और बच्चे साथ में एकदम से। जो डोर हमेशा क्लासरूम का एक सैंक्टिटी थी उसकी, सिर्फ बच्चे और स्टूडेंट के बीच में, वो सैंक्टिटी सडनली ओपन हो गई टू द वर्ल्ड। एंड फिर भी उस चीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़े हैं, जिसका हम बहुत बहुत हमें गर्व होना चाहिए कि टीचर्स ने किसी भी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस में होते हुए ये डिक्लेयर करा है कि इंडिया विल लर्न, हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे हमारे बच्चे। ऐसा नहीं है कि इंडिया हैड अ स्पेस की अब पता नहीं क्या होगा। हर दिन हर जना कुछ कोशिश अपनी कर रहा है। इस कोशिश में आज मैं अगर फ्लिपलर्न का प्लेटफॉर्म देखूं जिसपे हम करीबन 400 स्कूल 4 लाख बच्चों के साथ काम करते हैं, रोज करीबन 1 लाख बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर्स के साथ आते हैं क्लासेस के लिए, होमवर्क के लिए, असेसमेंट्स के लिए, और भी कुछ अगर वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे थ्रेड्स जो उसमें भी दिखते हैं वो बहुत क्लियर है कि क्या ऑनलाइन लर्निंग सिर्फ एक सिनेमा हॉल चलाना है, क्या सिर्फ सबको बस एक कैमरा ऑन करके ही इंगेज करना है, क्या ह्यूमन लर्निंग उस सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है जब बच्चे अपना वीडियो खुद बंद कर देते हैं क्लास के बीच में और बोल देते हैं नेटवर्क खराब हो रहा है। और हाउ डू वी हेल्प, हाउ डू वी रीच आउट? एंड ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट डिजिटल डिवाइड, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि उनके पास एक स्क्रीन पॉसिबल हो, उन बच्चों के साथ हम क्या देख रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं। हर एक जना जो अपनी तरफ से बहुत समर्थ है, क्या ला सकता है इंडिया के इस डेवलपमेंट पार्ट के लिए। लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस माय वेरी अमेजिंग पैनल। मेरे साथ जो मेरे सब पैनलिस्ट हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी। मैं ये भी चाहूंगी कि वो अनम्यूट कर लें तो एक हेलो बोल सकें। लेट मी इंट्रोड्यूस पीयूष देशलहरा जी, डीपीएस जगदलपुर के प्रो वाइस चेयरमैन। हेलो पीयूष जी, कैसे हैं? I'm good. How are you, Divya ji? All well. Great to see you. Thank you. Same here. I have Tehseen Ahmed Khan ji, Administrator, Oriental Public School, Ambikapur. Hi Tehseen. Hello Divya ji. All good. How are you? All good. How are you doing? All well. Perfect. I have with me Govind ji. Govind ji, Director, Empower Edupreneurs. नमस्ते जी दिव्या जी, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। कैसे हैं गोविंद जी? बहुत बढ़िया, एज यूजुअल, थैंक यू। एंड देन आई वेलकम आशुतोष त्रिपाठी जी, ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कृष्णा पब्लिक स्कूल, रायपुर। नमस्कार दिव्या, और सभी लोगों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार, और आप सबका बहुत ही ज्यादा हार्दिक स्वागत है हमारे इस पैनल पे, जो ये और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेगा कि डिजिटल डिवाइड एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर भी बहुत सारी सब थीम्स चलती रहती हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जिसमें कोई वन फिट सोल्यूशन नहीं हो सकता है कभी भी, हमें हमेशा ओपन रहना है हर प्रॉब्लम को डिफरेंट लेयर्स में देख के और डिफरेंट सॉल्यूशंस को ट्राई करने के लिए। सो ओपन करने के लिए आई वांट टू आस्क हर पैनलिस्ट से एक और क्वेश्चन, ताकि आप अपने विचार थोड़ा शेयर करें सारे ऑडियंसेस के साथ, और फिर उसके बाद हम उसमें से और थ्रेड्स निकाल के इसको एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, राइट? सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद Tehseen. Tehseen, please do answer in whatever language seems comfortable to you. Okay. Yeah, sure. And so Tehseen, we've seen India's adoption of technology, tier 1 schools, tier 2, tier 3, and there's a tier where there's no technology. I've been working with governments to see कि टेलीविजन पे क्या प्रोग्राम डाल सकते हैं, रेडियो पे क्या डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। When you have such a variation, तो how do you feel कि जो रूरल एरियाज में बच्चे हैं, एंड रूरल में भी इंडिया में अगर और जाएं तो रूरल और ट्राइबल का भी एक डिस्टिंक्शन, राइट? सो रूरल और ट्राइबल के लिए जहां पे डिवाइस होना आउट ऑफ क्वेश्चन है, डिवाइस तो है नहीं, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी भी नहीं है कि डिवाइस होगा भी तो नेटवर्क ही नहीं होगा शायद वहां तक। सो इन सब केसेस में हाउ डू वी इंश्योर कि ऑल दीज किड्स
ये जो बच्चे पिछले 18 महीने से एक जर्नी पॉइंट पर हैं, और काफी बच्चों के लिए जर्नी पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली 11th 12th वाले बच्चे जो करियर मेकिंग मोड्स पे हैं, बच्चे जो किंडरगार्टन और अपर केजी में हैं, जिनके सोशो इमोशनल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम है। देयर आर डिफरेंट फेजेस जिन बच्चों के लिए जो रिक्वायरमेंट है। हाउ डू वी एड्रेस दिस चैलेंज? मतलब व्हाट डू यू फील दैट एज एन एजुकेटर, what could be some of the things that we as India could come together to really influence and try out? Tessine, over to you. Yeah, thank you, Divya ji, for that topic to discuss on. And once again, good evening to all the panelists and all the attendees here. जो question आपने पूछा है, of course, ये बहुत broader sense में है, और इसका definitely one fit सोल्यूशन सबके लिए नहीं बना जा सकता, बट अगर हम इसको देखें तो इसको हम काफी डिफरेंट डायमेंशन से भी एड्रेस कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द डिजिटल डिवाइड, बट उसमें अगर हम डिफरेंट डायमेंशंस को चेक करें तो सबसे पहला ये होता है कि एक्सेसिबिलिटी का इशू है। हमारे कीनोट स्पीकर ने भी एड्रेस किया था इस बात को कि डिवाइसेस की एक्सेसिबिलिटी या इंटरनेट कनेक्शन की एक्सेसिबिलिटी रूरल एरियाज में या और भी इंटीरियर एरियाज में, इसका प्रॉब्लम हमें हमेशा से रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे और डायमेंशंस को भी टच अप करूं तो एक जनरेशन गैप भी रहा, राइट। इमीडिएटली जैसा पैंडेमिक के स्टार्टिंग में द स्कूल्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट रेडी, नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विद इट इमीडिएटली। तो हमने ये भी देखा कि जो हमारे टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, दे वर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विद दैट सडन चेंज। तो उनको भी एक लेवल पे लेकर आना, एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेकर आना कि there is a different mode of education or the alternate solution available to tackle this shutdown of schools. तो उसको भी एक address करने के लिए I will share some of the points. The last one was that कि students जो हैं when they come for offline classes or the one-on-one interaction, so they need someone to handhold them, someone to guide them, someone to make sure that they are following a particular path towards learning. तो हमने इसमें ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये मेजर चैलेंज है कि वो खुद से कैसे पढ़ाई करें, राइट। व्हेन वी मेड दैट शिफ्ट, तो लर्निंग और द कंटिन्यूएशन ऑफ लर्निंग ऑन देयर ओन वाज आल्सो अ टफ चैलेंज। सो एड्रेसिंग दीज क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं सिर्फ बोल सकते कि ठीक है ये चैलेंजेस हैं, बट लेट अस स्टार्ट समवेयर, कहीं तो शुरुआत करें। So the first step could have been spreading awareness to the parents, spreading awareness to the teachers, spreading awareness to the students in terms of digital technology, in terms of the system. कहीं ना कहीं जाकर के हमारा communication भी break हुआ parents के साथ। कई tough challenges आए, parents को clearly नहीं समझ आया कि how we will make the transition, या उनको ये नहीं लगा कि online mode of education कुछ एक reliable mode भी हो सकता है या नहीं। They were always used to this offline or one-on-one mode. So the first thing where everyone could have begun with is spreading proper awareness कि ये क्या है ये system, उसको कैसे continue किया जा सकता है। So going and reaching out to them in whatever way possible, in whatever way we can, try to spread the message across, that was important. कई इनिशिएटिव्स हमारे कीनोट स्पीकर ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मोहल्ला क्लासेस और अदर इनिशिएटिव्स, जो मोटरसाइकिल क्लासेस या मिस्ड कॉल टीचर, तो ये सारे अलग अलग रीजन्स पे जो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आए, दे वर वेरी इनोवेटिव, राइट। सो वंस आई वाज सेइंग कि जब अगर हम सिर्फ क्लासेस की बात कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट आल्सो मेक देम डिजिटली लिटरेट। हम उस लेवल पे जाके क्यों नहीं बात करें? लेट अस नॉट जस्ट टॉक अबाउट मोहल्ला क्लासेस, लेट अस आल्सो टॉक अबाउट मोहल्ला वाईफाई। Why not have a system कि एक पोर्टेबल वाईफाई सिस्टम का भी अगर सिस्टम पॉसिबल है, so let us go with that also if the government can do such initiative. और यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि उस लेवल पे हम रीच आउट कर सकें टू ऑल दोज पीपल इन डिफरेंट रीजन्स जिनके पास एक्सेसिबिलिटी का मेजर इशू है, राइट। Let us talk about the second point कि टीचर्स और पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना। So for teachers it was very important कि उनको ट्रेन किया जाए उस हर लेवल पे, how to deal with that situation, how to be digitally aware, and then these teachers can themselves act as mentors now. They should become the mentors for the students. Let them now spread the system of learning and the guidance to the students and the parents. वो आप पेरेंट्स से बात करें, वो उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए कि we are now going together for a common desired goal, which is towards learning properly, effectively.
राइट. सो इसमें एक छोटी सी अगर कोशिश की जा सकती थी कि लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, so why not have a student account where we give them proper digital data services, क्यों उनके इंटरनेट सर्विसेज सब्सिडाइज की जा सके, so that जो पीपल हैं अलग अलग एरिया में उनको एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम ना हो. Right. So the final thing that I would say, I'll yes, come back to you. Sure. Okay. Sure. Just to Yeah, ensure perfect. time is managed for everybody. Correct. So interesting points on how we could have leveraged teachers and their skill and then to bring the community together. And like you said about a data point, I think in the initial part when the NAP was launched, and I had a privilege of being with Nishank ji on many platforms, I'd said right to education is right to bandwidth today. Yes. If we don't equate it, it's unreal to, and it's unfair to the youngest country in the world, isn't it? So yes, if we want to leverage youngest country का tag, तो हमें access और infra दोनों के लिए काम करना चाहिए. Thank you so much. I'm going to come back to you a little later. Let me go to Ashutosh ji. Ashutosh ji, while regular students classes have seen an impact, naturally एक 100 miles per hour की गाड़ी जो चलती हुई आ रही थी वो स्टॉप ही हो गई है सडनली, एंड देन सब लोग अपनी लाइफ को स्टॉप उसमें कर रहे हैं. We've also seen, especially for children with special needs and inclusive requirements, have suffered the highest in this regard. We have seen how when you're looking at children with very, very limited means and especially special needs, taking the biggest brunt of this confinement that has happened and this restriction जो उनकी जिंदगी में एक पड़ाव बन गया है. बेसिकली उनको निकलने नहीं दे रहा है बाहर, उनकी जो जरूरतें हैं उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से. सो आशुतोष जी, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि क्या हमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें इमीडिएटली लेने चाहिए जो शायद बहुत जरूरी है इस समय पे. थैंक यू दिव्या. ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है ये सवाल भी और ये बच्चे भी. I've been working very actively for children with special needs under my this thing called ability. दिव्या, मैं ना इस बात को जरा मुझे समय थोड़ा सा और दो कि मैं शुरू करूं. और कैसे शुरुआत से शुरू करूं कि हमारे यहाँ क्या है कि जो दिखाई नहीं देता ना उसको हम जरा हायर पेडेस्टल पे, जिसका ध्यान नहीं देना होता वो हायर पेडेस्टल पे रख दो. महिलाएं हमारे यहाँ देवता हैं ना, देवियां हैं, तो हमको ध्यान नहीं देना है, उनको पेडेस्टल ऊंचा कर दो, देवी बना दो. हमें जो नहीं दिखाई देता बहुत दिन में उसे ईद का चांद कह देते हैं, बड़ा पावन है ना, उसको देखना नहीं है भाई हमें उसको, जिसको, या फिर मिस्टर इंडिया कह देते हैं. ऑल पावरफुल को मिस्टर इंडिया, जो दिखता नहीं वो मिस्टर इंडिया है. मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है ना वो दिखते नहीं है, वो अदृश्य हैं, वो ईद के चांद नहीं है, वो मिस्टर इंडिया नहीं है. दे डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अस. एंड आई एम सॉरी टू से, आई मीन, अगर आप अभी वाज वेरी हाईली मोटिवेटेड बाय वी द 15 जो चालू किया पैरालंपिक्स ने डिसेबिलिटीज में, वो कहता है कि भाई हमारे 15%, ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, दुनिया कह रही है कि 15% लोग डिसेबल्ड हैं. भारत देश का डेटा 2011 सेंसस कहता है 2.21% डिसेबल्ड हैं. या तो हम पूरी दुनिया से कुछ अलग ही हैं, हाँ, और या फिर वो मिस्टर इंडिया वाली बात कि हम देखना ही नहीं चाहते. हम बात कह रहे हैं नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड. राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही. चिंता उनकी है जो स्कूल छोड़ जाएंगे, जो उस करिकुलम को छोड़ जाएंगे, स्कूल छोड़ जाएंगे. मैं तो वो कह रहा हूँ जो स्कूल में कभी आए ही नहीं. और ये वो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के जिनको स्कूल में आने नहीं देने के लिए पूरी कायनात लगी हुई है. हमारे स्कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि कैसे ये बच्चे स्कूलिंग सिस्टम से ना आए. तो मैंने ये कहा मैं थोड़ा पीछे से शुरू करूंगा. तो ये तो पेंडेमिक, नो पेंडेमिक स्थिति वैसी थी, बल्कि शायद इस पेंडेमिक में जो हमारे बच्चे स्पेशल नीड्स वाले थे वो बाकी बच्चों के बराबर आ गए. यानी तुम्हारी भी वही हालत, मेरी भी वही हालत, हम भी स्कूल में नहीं, तुम भी स्कूल में नहीं.
एक बात जरूर है जो मैं कहूंगा कि जो इस पेंडेमिक ने की, और मैं मतलब थोड़ा सा डाइग्रेस करने के लिए कि देखिए, हम सब बात कर रहे हैं कि स्कूल में लर्निंग लॉस हो रहा है, लेकिन हम भूल जा रहे हैं कि परिवार से लर्निंग हो रही है. Now that is a very very strong place that we are in because of these last 18 months. जहां पर हम जो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स था, हमारे खुद का परिवार, जिससे लर्निंग का लॉस हो रहा था, हम अपने परिवार से जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि माता पिता भी काम करने जाते थे, बच्चा भी स्कूल जाता था, और कहीं ना कहीं पारिवारिक जो जुड़ाव था, जो लर्निंग हो सकती थी, वो लॉस था. ये इस दौर में स्ट्रेंथन हुआ. और स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए मैं ये सब बातें कर रहा हूं विदाउट डिजिटल सपोर्ट. ये सब चीजें आर विदाउट डिजिटल सपोर्ट. डिजिटल डिवाइड होते हुए भी, क्योंकि डिजिटल डिवाइड जेंडर बायस भी है. डिजिटल डिवाइड. Ashutosh, 2 more minutes. I will want you to close your points. Yeah, close. 2 more minutes. Yeah, I need to go to other people as well. Surely. So what I will go back to the children with special needs is what they have got now this time is कि पूरा सिस्टम घर आ गया है. जो स्कूल बाहर था वो घर आ गया है, लेकिन क्या हम उसको एक्नॉलेज करने को तैयार हैं? क्या हम ये बात एक्नॉलेज करने को तैयार हैं कि ये इंक्लूजन हमें लेकर के चलना है? इस बच्चे की लिमिटेशंस क्या हैं, उसको हम लेकर के चलें. ये टीचर ट्रेनिंग, स्कूल ट्रेनिंग अलोंग विद दिस डायरेक्शन विद एक्नॉलेजमेंट कि एडीडी के लिए, एडीएचडी के लिए, डिसलेक्सिया के लिए, डिस्ग्राफिया के लिए, ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए ये एक दूसरा दौर होगा. ये यूजुअल दौर नहीं होगा. ये चले जाएगा अगर ये ध्यान में आ जाए हमारे. और डिजिटल सिस्टम में जो पॉसिबल है कुछ हद तक, मेरे ख्याल से तब जाकर के डिवाइड हम पार करना शुरू करेंगे. आई थिंक दैट्स माय पॉइंट ऑन दिस. Thank you, Ashutosh. Thank you. Piyush, I want to go to you. You know, everybody touches upon empowerment of educators and everything is on educators' shoulder. We should train them. We should help them do everything. Personally, I believe teaching should be the highest paid profession. Only then it will actually get the quality of the people. So, it's an imbalance. One of the biggest things in India that we are fighting is the quality of educators. On the other hand, the biggest thing we are always pushing is everything the teacher has to do. Please train her. We are riding on teachers' head all the time and saying, get trained on this, that, etc. I feel, don't you think it's कि ये बड़ा ही स्ट्रेन सी बात है कि एक तरफ जिसको हम अपना वीकेस्ट लिंक समझ रहे हैं सिस्टम में, और जो कि कुछ हद तक है जैसे सिस्टम्स दिखाते हैं, उसी पे हम चाहते हैं कि हम बेहद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोड करके सारे मैजिक करवा लें उनसे. So what do you feel about this entire thing? Divya, it's a very valid point. अभी तक मैंने जो भी समझा है, मैंने ये देखा है कि टीचर कौन बनता है, सबसे पहले तो हम उस चीज में आए. हमने ये देखा है कि जो शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, एट द एंड अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे? किसी भी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में या कहीं पर भी जाकर यू विल बिकम अ टीचर. बहुत कम लोग मैंने अभी तक देखे हैं जो खुद से चाहते कि वो टीचिंग एज अ प्रोफेशन लें. आई थिंक मैं शायद गिन भी पाऊं, अभी तक की लाइफ में 5-10 लोग ही ऐसे मिले होंगे जो टीचर बनना चाहते हैं आकर के. बट ऐसा कोई भी नहीं मिला जो अपनी चॉइस से टीचर बना है और अपनी चॉइस से टीचर बन करके उसने एज अ प्रोफेशन उसको लेकर के कुछ किया है बड़ा. दूसरी बात ये है कि अब हम जो वीकेस्ट इनपुट है, एज ए पेरेंट भी हमने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि बेटा तुमको टीचर बनना है, या यू शुड टेक इट एज अ, यू शुड बिकम अ प्रिंसिपल, या यू शुड बिकम सम. हम हमेशा उनको यही सिखाते हैं, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, स्पोर्ट्समैन बनो, बिकम एन आर्टिस्ट और व्हाटएवर. बट हमने कभी ये नहीं बोला कि आप टीचर बनो. तो एक वो गैप हमारी तरफ से भी है. हम भी नहीं देख सकते कि हमारा कोई बच्चा टीचर बन रहा है, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं मॉनेटरी जो एक पेमेंट की बात होती है. सक्सेस हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह गिना जाता है कि आपकी इनकम कैसी है. तो अगर आपकी टीचर की पे कम है तो हम कभी भी अपने बच्चे को नहीं बोलेंगे कि आप टीचर बनिए. जैसा कि आपने कहा कि इट शुड बी हाईली पेड, वो बहुत सही बात है. और जब तक वो नहीं होगा तब तक के कोई भी अपने इंटरेस्ट से टीचर बनने नहीं आएगा. कुछ
अच्छे लोग होते हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनके पास जो स्किल्स हैं वो बच्चों को दे पाएं और आगे बढ़ पाएं। तो वैसे लोगों की कमी बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोग हैं वैसे जो ये करना चाहते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, हमारे पास सारी लग्जरीज हो, सब कुछ है, बट एट अ कॉस्ट जहाँ पर टीचर की पेमेंट होती है, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है। तो ये जो चीजें हैं इसको कहीं ना कहीं सिस्टम से भी चेंज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा कि टीचर्स को एक रेस्पेक्ट दी जाए कि यस यू डिजर्व दिस एंड यू शुड बिकम अ टीचर। उसके अलावा जैसा कि मैंने सुना सभी लोग बोल रहे थे कि डिवाइसेस नहीं है, बट किसी ने भी ये अभी तक के नहीं कहा कि इवन टीचर्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। देयर वाज अ रिसर्च जो कहती है कि 5 टीचर्स में से 2 टीचर ऐसे हैं जिनके पास वो प्रॉपर डिवाइस नहीं है जिससे वो पढ़ा सकें, जिससे ये डिजिटल डिवाइड जो है वो कम हो पाए। दूसरी बात जो हमें उनको ट्रेन करना है, तो ये जो एक नया दौर आया है जिसको हम न्यू नॉर्मल कहने लगे हैं, तो इसके पहले तक ये होता था कि टीचर्स सभी को ट्रेन करते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, टीचर्स उनको सिखाते थे। परंतु अब एक ऐसा दौर आया है जहाँ पर मैनेजमेंट को, स्कूल के जितने भी एसएमसीज हैं या सब लोगों को मिलकर के टीचर्स को सिखाना पड़ रहा है कि हाउ टू रिमूव दिस गैप बिटवीन ऑफलाइन टीचिंग एंड दिस हाइब्रिड लेवल ऑफ टीचिंग। तो जब ये जो गैप है, इस गैप को कम करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो हमने जूम में हाउसेज भी खेली है पिछले लॉकडाउन में, उसने भी बहुत सारे टीचर्स को सिखाया कि आपको जूम कैसे यूज करना है। हम तो मजाक मस्ती में लेते थे, परंतु जूम यूज करना हाउसी ने सिखाया है बेसिकली। इसके अलावा जो एक बात थी जो टीचर्स ने कभी भी नहीं की, जैसा कि अपने अहमद जी ने भी कहा था कि स्कूल की पढ़ाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में थी। ये पहली बार है कि वो पेरेंट्स को भी समझा रहे हैं, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, और ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव बिकम द रोल ऑफ लीड, एज अ लीड कोलैबोरेटर दे आर कमिंग इन। तो इसमें आज जो हम पहले भी करना चाहते थे, हमारी हमेशा से थिंकिंग थी कि जो 24 आवर्स स्टूडेंट्स के होते हैं उसमें से 8 घंटा वो स्कूल पे है, 8 घंटा वो अपने पेरेंट्स के साथ है, और 8 घंटे की वो उससे नींद चाहिए। जब तक ये 8-8 घंटों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, वो कभी भी उसके ग्रोथ में कहीं ना कहीं हैम्पर दिखेगा। अब ये हुआ है कि वो जो 8 और 8 16 घंटे पेरेंट्स और टीचर्स के थे, वो अब एक साथ होकर के 6 घंटे में बच्चा पढ़ पा रहा है। तो यही चीज हम हमेशा से करना चाहते थे कि अगर बच्चा स्कूल से घर जा रहा है तो उन 8 घंटों में कुछ घंटे पेरेंट्स उसको पढ़ाए, कुछ घंटे उन्हें हमें हमारी सभ्यता सिखाए, कुछ घंटे उन्हें हमारे तौर तरीके सिखाए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा क्या हिस्ट्री रहा है, हम कहाँ से आते हैं, क्या हमारे कल्चर्स हैं, ये सारी चीजें उन्हें बताए। बट ये अब पॉसिबल हुआ है पैंडेमिक के बाद, क्योंकि पेरेंट्स इतना समय अपने बच्चों को दे पा रहे हैं जो मिसिंग होता था Thank you, अदरवाइज। Piyush ji. I'll come back to you. I'll come back to you. I have to get my opening comments from Govind ji as well. गोविंद जी, बहुत सारे बातों के बारे में अभी तक हम सुन चुके हैं, अध्यापकों के लिए, घर के लिए, स्पेशल नीड्स के लिए, स्कूल्स रूरल एरिया के लिए। आपके हिसाब से एक डिजिटल हार्मनी अगर कही जाए, एक ऐसा एरा जिसे मैं कहूंगी जिसमें आइदर और नहीं हो, कि हम विदाउट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या विद टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सही तरीके का मिश्रण जो हर तरीके से बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स सबके लिए एक सम काइंड ऑफ हार्मोनियस कॉम्बिनेशन बने। बिकॉज अगर माना जाए तो सिर्फ यही हार्शनेस नहीं रही है लास्ट 15 महीनों की। अगर आप कहेंगे हमारे अध्यापकों ने बहुत हार्शनेस झेली है, पेरेंट्स के कमेंट्स क्लास के बीच में होना, सब लोगों को एक टाइप का एक ग्राउंड रूल बनाने की भाई कब बोलना है कब नहीं बोलना है, अपने आप के बारे में इतना कुछ सुनना और कैरेक्टराइज होना, बच्चों का होना, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर हम रियली कोई डिजिटल हार्मनी टाइप कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं तो क्या हो सकता है जो इवॉल्व होगा? देखिए, इन 15 महीनों में जीवन ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, जैसा मेरा मानना है।
और जिसको हम लोगों ने पिछले कई सालों से, अभी पीयूष जी कह रहे थे कि कैसे हमारे टीचर्स बनते हैं, मैं उनसे काफ़ी सहमत हूँ। लेकिन पिछले 10-15 सालों में मैंने टीचर्स को जब सेलेक्ट किया है और करीब करीब ऑन एन एवरेज करीब 1500 टीचर्स को हम लोग मुखातिब होते हैं, उनसे मिलते हैं साल भर में, अपने टीचर्स हों या उनको इंटरव्यू के माध्यम से। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने कभी भी टीचर्स को इस रोल के लिए कि वो सडनली पूरी दुनिया, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि हाइड आउट है फॉर दोज चिल्ड्रन, आई मीन फॉर ADHD एंड सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन, जो वैसा ही एक सडनली हम लोगों को वैसा एक दुनिया मिल चुका था और टीचर्स लोगों ने एक बहुत ग्रेविटी के साथ, बहुत इंटीग्रिटी के साथ अपना रोल निभाया है। मैं किसी भी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बोलना चाहूँगा कि हमने कभी भी इस टीचर्स को इस पर्सपेक्टिव से कभी सेलेक्ट नहीं किया कि वो भविष्य में कैमरा के सामने में आकर अपनी वीडियो बनाएंगे और बच्चों के साथ शेयर करेंगे और इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए करेंगे, इंटरैक्टिव लर्निंग कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में मैं देश और दुनिया के सारे टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि जो लर्निंग लॉस की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, उसके बावजूद एटलीस्ट शिक्षा को अनवरत तो रखा है। तो हार्मनी तो वहाँ है, मेरा ऐसा सोचना है कि हार्मनी है, बस ऐसा ही करना है कि हमको उस हार्मनी का एक पार्ट बन के जीना है। तो देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, मैं इन चीज़ों को 4 पहलुओं के तरफ से देख पाता हूँ कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना चैलेंज है, तो उस जगह पर अगर उसको हार्मनी बनाना है तो उसको यूजर फ्रेंडली बना लिया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव बना लिया जाए, और कैसे कंड्यूसिव बना किया जा सकता है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरा जो पहलू है मेरे हिसाब से वो है डिजिटल कंटेंट डिलीवरी। डिजिटल कंटेंट डिलीवरी का कहना है कि का मतलब ये है कि कैसे हमारे टीचर्स और अच्छे से इवॉल्व हों और क्लासरूम को, पहले वो देखिए हम सब समझते हैं कि आज के कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चों के पास जाएं, और सरकार और स्कूल मैनेजमेंट ने काफ़ी मेहनत किया, टीचर्स ने मेहनत किया। मोटरसाइकिल गुरुजी का जो कंसेप्ट है मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे कीनोट स्पीकर ने 2-3 मेथड बताया उसको सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन बावजूद उसके डिजिटल कंटेंट का जो डिलीवरी है, अगर उसको हम सुदृढ़ कर पाए और पूरी एजुकेशन कम्युनिटी, बी इट एजुकेटर, स्टेट या मैनेजमेंट या टीचर्स, सब और पेरेंट्स, सारे स्टेक होल्डर्स अगर मिलकर हम डिजिटल रिपोजिटरी के ऊपर में काम करें, और मेरे ख्याल से CBSE में मैंने देखा है, जैसे कल्पना चौधरी मैडम ने कहा है कि CBSE में काफ़ी कुछ है, काफ़ी कंटेंट है वहाँ देखने के लिए, बस आवश्यकता है उस जगह पर क्लिक करें और जाके देखें और सीखें और समझें और डिलीवर करें। थैंक यू गोविंद जी, आई विल कीप यू टिल हियर जी, वेरी क्विकली। यस, तीसरा जो ये है कि डिजिटल लिटरेसी के ऊपर में काफ़ी काम होने की ज़रूरत है, काफ़ी ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है, और टीचर्स ने काफ़ी इवॉल्व भी किया है। चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, जो हैप्पीनेस के साथ में कनेक्टेड है, जो मेरे ख्याल से पहले पैनल ने काफ़ी इसके बारे में बात किया, धीरेन्द्र जी ने काफ़ी बात किया इस पर, और कल्पना मैडम ने भी काफ़ी बात किया, वो है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर डिज़ाइन। हमें आवश्यकता है कि अगर हमको हैप्पीनेस देना है और उसको इंश्योर करना है, मुझे लगता है कि डिजिटल बिहेवियर के ऊपर में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इन सब के साथ डिजिटल हार्मनी को हम अचीव कर पाएंगे, और डिजिटल डिवाइड को डिजिटल हार्मनी के थ्रू से ही हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी। अब मैं चाहती हूँ कि कंसिडरिंग स्कूल्स खुल जाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में स्कूल्स खुल रहे हैं, हम सुन रहे हैं रोज की स्कूल्स खुलने की कोशिश करी जा रही है, डेट्स दी जा रही हैं,
आप सब लोगों से मैं चाहती हूँ इन वेरी क्विक टॉप 2 पॉइंट्स कि जब स्कूल्स फिर से खुलेंगे, क्या ऐसी 2 चीजें एज स्कूल हेड्स आप इन्फ्लुएंस करेंगे जो कि डिफरेंट होगी देन प्री पैंडेमिक एरा? कि क्या ऐसी 2 बड़ी लर्निंग्स इस 15-16 महीने की आप लेके जाएंगे जो आप डिफरेंट करेंगे जो इस बार स्कूल खुलेंगे? तो आपके साथ शुरू करूंगी मैं। पीयूष, यू लाइक टू स्टार्ट? Sure. I think the use of technology जो मिसिंग था अभी तक से, कंप्यूटर बोलने से सिर्फ कंप्यूटर लैब में ही बच्चे जा करके कुछ थोड़ा देर सीख आते थे, वो एक बहुत बड़ी चीज थी जो मिसिंग थी। बट इस एरा ने हमको सिखाया है कि फ्यूचर जो है वो कंप्यूटर्स और एप्स और सब इन्हीं चीज़ों का है, इनके बिना पढ़ाई हो नहीं पाएगी। दूसरी एक चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो ये कि जो हमारे पास अब, क्योंकि ये एक माध्यम हो गया है पढ़ाई का, तो जो अब्रॉड के कुछ अच्छे टीचर्स हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो टॉप के टीचर्स हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं एक कोई वर्कशॉप या क्लासेस, दोनों हमारे टीचर्स के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी हम करते रहें, जिससे कि वो एक लर्निंग फेज जो है टीचर्स का बच्चों का साथ साथ में ग्रो करता जाए और क्या नया हो रहा है उन्हें पता चलता रहे सब जगह। थैंक यू तहसीन। Yes, I think the most important point ये है कि the digital learning and the online system of education is here to stay. जो technology है इससे हम roll back नहीं करेंगे. So the first thing I would say कि उसमें और आगे explore करना है. I would say कि we will look into ways where we can integrate this technology into learning. The other thing is that कि learning को redefine भी करनी जरूरी है. It cannot be just exam based or exam mode learning. उसमें हमको other aspects भी है. Art integrated learning की बात करिए आप, या experiential learning की बात करिए, तो the outcome and the output is more important now. तो उस पर फोकस करना बहुत important है. Pre pandemic we were more focused on just the results and marks. So now we have to thank you तहसीन। गोविंद जी, मेरे इस विचार से मैं सबसे पहले तो प्री प्राइमरी के बच्चों को देखना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी कुछ मिस आउट किया है और उन्होंने रिस्ट्रेन किया पिछले 15 महीनों में, वो एक उस पर रहे, तो उनको उनके तरफ मेरा एक ध्यान होना चाहिए। और दूसरा, ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर में काम करने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन को कैसे ब्लेंड कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो 15 महीनों में बच्चों ने सीखा है उससे हम कैसे सीख सकते हैं और उसको बहुत अच्छा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस पे। तीसरा, एक मैं आपसे कंसेशन लेना चाहता हूँ कि मैं एक और चीज करना चाहूँगा। आफ्टर स्कूल एक्टिविटी है, उसको कैसे हम ब्लेंड कर सकते हैं, इसके ऊपर में हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास बच्चे 24 घंटे। जी जी, आशुतोष। आशुतोष is unmuted. Hello. Yes, Ashutosh. Am I audible? अचानक yes, जी वो नेटवर्क का होगा जी। हाँ जी, तो क्विक वंस। ऑब्वियसली पहला तो यही है कि स्कूल जो है वो अब घर के अंदर पहुंच चुका है एंड वी वोंट वांट टू टेक इट अवे, राइट। स्कूलिंग जो है वो टाइम, रिसोर्स और स्पेस के बियॉन्ड हो चुकी है। जो लिमिटेड रिसोर्स या लिमिटेड स्पेस स्कूलिंग सिस्टम का अवेलेबल था वो उसके बियॉन्ड हो चुकी है। तो पहले तो उसको यूटिलाइज करेंगे, जैसा गोविंद जी ने कहा, बियॉन्ड स्कूलिंग का, क्योंकि इट कैन हैव इंक्रीज्ड आवर्स ऑफ लर्निंग इन अ कंफर्टेबल स्पेस ऑफ होम अपार्ट फ्रॉम स्कूल। दूसरा है कि डिजिटाइजेशन। आई थिंक बहुत कुछ हमारा डिजिटाइज्ड नहीं था प्री पेंडेमिक, यानी वो मीटिंग्स हो या डेटा हो या असेसमेंट हो, ये कुछ भी डिजिटाइज्ड नहीं था, ये सब फिजिकल फॉर्म में था। और पेंडेमिक ने हमें उसको डिजिटाइज करने के लिए सपोर्ट किया कि भाई अब आप मार्क्स भी एक्सेल में रखिए और मीटिंग भी पावर पॉइंट्स में कीजिए। तो डिजिटाइज हो गया बहुत सारा कुछ, जिसके कारण से हम अब बेटर एनालिटिक्स पे चले जाएंगे।
अब जो डिजिटाइजेशन जो पहला स्टेप था वो कवर हो गया इस 1-1.5 साल में, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टुवर्ड्स डिसरप्शन हम अब एनालिटिक्स वगैरह कर सकेंगे. तो दैट इज व्हाट आई सी इन फ्यूचर, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कैसे ensuring that this digital divide does not remain. Okay, thanks Ashutosh ji. So in order to sum up, I think one point that Govind ji mentioned in the last part of activities beyond school, I feel there are many things schools can look at. Currently, we give about 20 to 25% time for physical education or for co-curriculars or collaborations. I think what pandemic has taught us is कि जरूरी नहीं है कि हम सारा टाइम बच्चों को क्लासरूम में रख के सिर्फ पढ़ाएं, वो तो अब हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं. तो जब बच्चे 8 घंटे के लिए आ रहे हैं, क्या हम उनको 2-3 घंटे दे सकते हैं ताकि वो अपना फिजिकल एजुकेशन में अपनी फील्ड को फॉलो करें, जो इंडिया को इवेंचुअली मेडल लाए. आई नो आप सबने देखा होगा कि बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई थी कि हम मेडल बहुत चाहते हैं लेकिन हम हफ्ते में एक ही फिजिकल एजुकेशन का पीरियड रखते हैं, तो मेडल कैसे आएगा. तो हम कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें डिफर कर सकते हैं कि हम रोज 2 घंटे बच्चों के लिए निकालें उस 8 घंटे में से, जब वो स्कूल में है, कि वो खेलें जो भी चीज उन्हें पसंद हो या वो कोई हॉबी ले लें जो उनको पसंद हो. दूसरी चीज जो देख रहे हैं हम कि सबसे ज्यादा एक गैप हमेशा एजुकेशन एकेडमिया और इंडस्ट्री में रहा है, वो एक स्किल सेट का मिसमैच. और मेजॉरिटी स्किल सेट्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट वर्क में ही बिल्ड होते हैं हर बच्चों. तो क्या हम ऐसा टाइप का एक केस स्टडी टाइप लर्निंग एनवायरनमेंट का भी चाह सकते हैं जिसमें ज्यादा वर्क एज अ कोलैबोरेटिव नीड हो, रादर देन जस्ट अ वन वे ट्रांसफॉर्मेशन जहां हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, बिकॉज वो तो हम एक पोस्ट स्कूल क्लास में भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से. तो आई थिंक ये हमारे कंट्री के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज अब जब स्कूल खुलेंगे हम जो भी करेंगे वो डिफाइन करेगा अगले 100 साल में स्कूल्स कैसे चलेंगे. एंड अगर हम इन 15-18 महीने से नहीं सीखते हैं ऑफ सम ऑफ द थिंग्स जो हम खुद क्रिप करते थे कि टाइम नहीं है, ऐसे ही सिस्टम है, ये बना हुआ है, लेकिन ये वो समय है जब हम रियली एज इन्फ्लुएंसर्स अपने अपने स्कूल में कोई नई प्रतिभाएं, नई चीजों पे फोकस कर सकते हैं और फिर भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा सकते हैं बच्चों को. एक जो पार्ट मैंने इतना नहीं सुना वो ये है कि आज अगर आप देखें, बिकॉज आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी में इतनी स्ट्रांग है, बहुत जगह वो खुद डेटा निकाल के आपको कॉन्सेप्ट समझा सकती है. हम फ्लिपलर्न में देखते हैं जब बच्चे खुद इस चीज को टीचर्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं. तो उस पावर को भी हमें लेवरेज करना चाहिए एज अ बिग पार्ट. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. इट वाज अ प्लेजर आप सबके साथ डिस्कशन करके. एंड थैंक यू टू एजुकेशन वर्ल्ड, सुमैया, and obviously Sapna ji, I can see you all beaming, so thank you so much, and over to you. Thank you Divya. Thank you so much Divya. Thank you. It's a very stimulating discussion. Thank you. सपना जी को का विशेष आभार. Thank you. Thank you so much. Thank you Govind ji, thank you Tahsin, thank you Divya, thank you Ashutosh, and thank you everyone for this wonderful panel discussion. दिव्या जब भी पैनल मॉडरेट करती है उसमें बहुत जान डाल देती है, तो मैं इसलिए बीम कर रही थी कि पूरा डिजिटल डिवाइड ना सामने घूमने लगता है कि क्या दिव्या अभी कौन सा गूगली डेस्क छोड़ेगी. तो उसके क्वेश्चन बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, तो बहुत क्रिएटिव है दिव्या ऑन द स्पॉट. थैंक यू दिव्या सो मच. सो आफ्टर हर मॉडरेटिंग एंड सुमैया मॉडरेटिंग विथ हर सो मच ऑफ स्टाइल एंड सो मच ऑफ कंटेंट, मुझे लगता है मेरा मॉडरेशन में बहुत इन दोनों से इंस्पायर होके बिल्कुल ही लास्ट में आते आते बिल्कुल you're a combination of style and content, right Divya? Absolutely. सब भूल जाती हूँ. So the third वाला सेशन, thank you for joining us, and Divya and Soumya, thank you so much. And I know Divya बहुत बिजी रहती है, so आपको थोड़ा सा जो बीच में सेकंड पैनल को था कि वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आप लोग पोस्ट कर रहे थे, एंड बिलीव मी बट इतनी बिजी रहते तब भी उन्होंने टाइम निकाला था. सो थैंक यू दिव्या फॉर दैट. एंड अगर जस्ट ट्रैवलिंग बैक टू बैक सो कुडंट कनेक्ट, तो फ्लिपलर्न के साथ और एजुकेशन वर्ल्ड के साथ हमने जर्नी जुलाई
2019 में स्टार्ट की थी और आज फ्लिप लर्न के साथ ही हमारा 10th एपिसोड आप कर सकते हो सीरीज का, जो हमने शुरू किया था। तो दिव्या और मेरा आइडिया था कि बस एक ही करेंगे और पता नहीं था, सुमैया, दिव्या, वी ऑल हैव रियली वर्कड हार्ड एंड इतने सारे स्टेट्स कर लिए एंड बहुत कुछ लर्न कर लिया। सो इफ आई लुक बैक, सो द जर्नी इज जस्ट बीइंग बेटर डे बाय डे।